मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के बढ़िया हाल होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो देखो यार, जो आज का वीडियो है वो थोड़ा लेट आया है क्योंकि जानते हो जो कल है टीचर डे है, जिसकी वजह से हमारे स्कूल में भी एक फंक्शन है और उसके बाद में एक पार्टी भी करने वाले हैं हम लोग। और उसके बाद ट्यूशन में भी एक पार्टी होने वाली है, जिसकी वजह से जो कल वीडियो है वो नहीं आएगी। मतलब कि ये मत सोचना कि वीडियो आएगी नहीं, वो तो आएगी लेकिन हाँ लेट आएगी। और आज भी एक ही वीडियो आने वाली है। देखो गाइस, मैं इतना आप लोगों को दो दो वीडियो ला के देता हूँ, तो एक दिन तो यार मेरे लिए भी निकाल ही सकते हो ना, एक दिन तो मुझे भी फ्री कर सकते हो ना। हाँ मैं जानता हूँ मैं दो वीडियो को कहा था, लेकिन यार आज मैंने कुछ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ही मस्ती कर ली, जिसकी वजह से मेरे को वापस से ज़ुकाम लग चुका है। और ये वाला जो ज़ुकाम है कुछ गंदा सा ज़ुकाम लग चुका है। इससे मतलब कि सुबह तक तो ठीक हो जाएगा, वो जानते हो यार कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कैसा ज़ुकाम लगता है, बस वैसे ही वाला ज़ुकाम लग गया। और आपको पता ही जम्मू कश्मीर का मौसम ही कैसा है, ज़्यादा सी कोई ठंडी चीज़ मतलब कि पी लो तो बस वहीं पर काम तमाम हो जाता है। तो इसी वजह से मेरे को भी ज़ुकाम जो है लग चुका है और ये सुबह तक ही ठीक होगा जाके। तो देखो यार, अब यही कहूँगा कि अगर सपोर्ट कर सकते हो तो करो। जानता हूँ मैंने आज मतलब कि दो वीडियो नहीं लाई है, लेकिन प्लीज़ यार गुस्सा मत करना इस चीज़ के ऊपर। यार जानता हूँ गुस्सा आता है, लेकिन अब कुछ करना मत यार प्लीज़ यार। मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि मैं लाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को खुद जुकाम लग चुका है, ऊपर से कल टीचर डे है। कल तो मैं सोचा था कि वीडियो नहीं लाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि देखो यार आज भी दो का कहा था नहीं ला रहा हूँ, तो कल ऐसे मतलब कि एक दिन छुट्टी लगी क्या फ़ायदा, कल ले आता हूँ वीडियो। तो यार देखो इस चीज़ के लिए मतलब कि मैं कभी भी छुट्टी नहीं लेता, चाहे मेरी सेहत जितनी भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। कुछ लोग तो मतलब कि मेरे को गाली भी देते हैं कमेंट के अंदर कि तुम ऐसे करते हो ऐसा करते हो। देखो यार प्लीज़ इस चीज़ के लिए मतलब कि मेरे को माफ़ कर दो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि तुम लोग कहते हैं कि भैया डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो देखो यार डिटेल में एक हफ़्ता रुक जाओ। एक हफ़्ते के बाद मतलब कि जब मैं नोट्स जो स्कूल के अभी अभी तुम जानते हो मेरे पेपर ख़त्म हुए, तो जो पिछले नोट्स थे एक बार मैं उन्हें कंप्लीट कर लूँ और अपने टीचरों को एक बार चेक करा लूँगा, तो फिर साथ साथ में मैं एक तो नोट्स भी बनाता रहूँगा और दूसरा उसके बाद मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। तब आपको मतलब कि ज़्यादा कोई चीज़ें सोचने के बारे में इसके बारे में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ यार बस अपना सपोर्ट जो है ऐसे ही दिखाए रखना। और कल अगर आप 6.50 के करा सकते हो तो देखो यार आपकी मर्ज़ी, अगर करा सकते हो तो प्लीज़ यार करा दो। छोटा भाई होता तो कर ही सकते हो, सेहत ख़राब है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो देखो यार करा दो। तो सबसे बड़ी बात यार आप लोगों का एक बार फिर से थैंक यू, जो लोग वीडियो को आके देखते हैं, जिनने चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, लाइक करते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हैं। मेरी कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं कहता हूँ कि दो वीडियो लाऊंगा, लेकिन कभी कभी मैं एक वीडियो ला पाता हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग सपोर्ट दिखाते हो। तो इस चीज़ का यार तुम लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मेरी जो आवाज़ है वो पहले से थोड़ी डिफरेंट लगेगी, या फिर ये भी हो सकता है बीच में तो मैं थोड़े थोड़े मेरी मतलब कि सांस पी लूँ मैं बीच में, क्योंकि हाँ मतलब कि हमेशा सांस लेता हूँ लेकिन बीच में रुक के थोड़ा सा सांस ले सकता हूँ। इसी वजह से जो वीडियो थोड़ी तुम्हें थोड़ी बहुत ही स्लो भी लग सकती है। इसी वजह से हो सके तो 2K में इसको लगा के देख लो, क्योंकि जो वीडियो थोड़ी स्लो हो सकती है, क्योंकि यार मेरे कुछ ज़ुकाम लगा है, तो इसलिए अगर कोई बीच में यार प्लीज़ कोई अगर अलग सी चीज़ होती है तो उसको इग्नोर कर देना। और मतलब कि मंडे से मैं मतलब कि मंडे या ट्यूसडे से जो आने वाला मंडे या ट्यूसडे है उससे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो मैं इस तरीके आज का ये जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ से हमें दिखाया गया था कि जो शावन जिस कमरे के अंदर था वहाँ से एक बहुत बड़ी लाइट उभर गई थी, जो कि लोगों ने कहा था कि ये सिर्फ 3 तरह से लाइट जा सकती है। पहला कि अगर कोई बहुत पावरफुल मेडिकल इंग्रेडिएंट बने, यानी कि कोई पिल का जन्म हो, लेकिन यहाँ पे किसी भी मेडिकल इंग्रेडिएंट की खुशबू नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर दो ही संभावना हो सकती है। पहला कि किसी ने दाऊशन या फिर 2D पे ब्रेक थ्रू किया हो, लेकिन शावन की कल्टीवेशन अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो डायरेक्ट दाऊशन या फिर 2D पे ब्रेक थ्रू कर सके। तो जो तीसरी संभावना है वो है त्यानवक डू टेक्निक की, जो हो सकती है। तो जो शावन है हमें यकीन नहीं होता कि उसने इतनी कम एज में एक त्यानवक डू टेक्निक बना दी है। सब लोग इसी बारे में सोचे थे, और जो कुछ एल्डर्स थी वो यूनियन को भी चढ़ा रही थी कि हाँ भाई वो तो तुम्हारे मतलब कि बॉयफ्रेंड है। तो ये तो मतलब कि हमारे फ्लावर सेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला। आप तो जानते हैं फ्लावर सेक्ट के अंदर लड़कियाँ रहती हैं। ये देख के जो यूनिट थी वो तो मतलब कि शावन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड कर रही थी इस टाइम पे। तभी जो शावन होता है वो अपने रूम से बाहर आता है, रूम से बाहर आने के बाद जो आसपास लोगों को देखता है तो एल्डर्स के पास जाके माफ़ी मांगता है कि हमें मतलब कि माफ़ कर दीजिएगा, मैं मतलब मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि सबको डिस्टर्ब करूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से मेरे को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई अपनी कल्टिवेशन में। तो कहते हैं सच में शावन तुम तो मतलब कि इतने ज़्यादा जीनियस हो। पहले तो मतलब कि जब मैंने देखा था तो मैंने सोचा कि तुम याओलाओ के डिसाइबल, तुम्हें थोड़ी बहुत ही मतलब कि काबिलियत तो होगी, लेकिन मुझे नहीं यकीन होता कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा काबिलियत थी। तुम तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। तुमने इतने कम एज में मतलब कि इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन पा ली है, तुम 4 स्टार 1000 बन चुके हो, ऊपर से तुमने एक त्यानवक डू टेक्निक भी बना ली है। तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हम तुम्हें ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ के बारे में पूछेंगे नहीं। तो जो शावन होता है इसकी चीज़ के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा।
तो ये उसके वो लोग शौक हो जाती है। तो शाओन ने बताया था कि उसे भी मतलब कि इस टाइम पे कुछ काम है जिन्होंने निपटाना है, तो इसलिए उसे जल्दी जाना होगा। तो ये देखिए जो यूनियन है वो तो मतलब कि बिल्कुल शौक हो चुकी थी, क्योंकि वो तो शाओन को मतलब कि अपने पास ही रखना चाहती थी। क्योंकि आपको बताइए, हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो यूनियन के पास जाता है। यूनियन के पास जाने के बाद बोलता है कि मैं जब भी मतलब कि तुम्हें कोई किसी भी चीज़ की दिक्कत हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस पर मैं मेरी मदद मांग लेना। अगर मैं फॉल्न स्टार पवेलियन के अंदर ना हूँ तो मेरे मास्टर के पास चली जाना, या फिर फॉल्न स्टार पवेलियन में किसी को भी कह देना, क्योंकि तुम फ्लावर सेक्ट की लीडर हो। ऊपर से तुम मतलब कि हमें आए क्या ही कहूँ, हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो उसको मतलब कि इन चीज़ों के बारे में समझा रहा था। तो ये सुन के जो यूनियन होती है वो शाओन का शुक्रिया अदा करती है। जो फ्लावर सेक्ट के लीडर होते हैं वो भी कहते हैं अगर शाओन तुम्हें हमसे भी मतलब कि किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो तो हमें बेझिझक बता देना, क्योंकि तुम्हारे मास्टर के और हमारे जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। हमें दिखाया जाता है कि गाइस ये जो फ्लावर सेक्ट है उसकी लिए रियल लीडर नहीं है। मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ, जो उनके रियल लीडर हैं वो इस टाइम पे बानचेन वर्ग में, और वो दो औरतें हैं। और मैं आपको बता दूँ कि उनमें से जो एक औरत है वो भी मतलब कि मास्टर यावलो की मतलब कि एक जो औरत है उसमें वो मतलब कि मास्टर यावलो को पसंद करती थी। उन दो एल्डर्स में से जो एक है वो दानव एल्डर्स बहन है, और वो भी बानचेन वर्ग में। लेकिन हाँ, एक उनमें से मास्टर के लेवल पे है और एक दूसरी मास्टर के लो लेवल पे है। और मुझे कल कल ही पता लगा था कि जो बानचेन वर्ग है उसके अंदर 3 लेवल होते हैं। और मैं आपको यहाँ पे लेवलों के बारे में चलो कुछ और भी डिटेल बता देता हूँ, ताकि आगे जाके अगर ये डिटेल मतलब कि नहीं भी बता दूँ तो आप लोगों को पता होगी। पहली बात कि जब भी कोई बंदा दाउजन के 9 स्टार पे पहुँच जाता है तो उसको वहाँ पे 9 चेंजेस से गुजरना होता है। जैसे कोई दाउजन के 9 स्टार की पीक पे पहुँच जाता है तब वो पहले चेंज को कंप्लीट करता है, जिसमें आपकी द्विकी आपकी बॉडी से निकल के उसको प्योर किया जाएगा। यानी कि आपकी जो द्विकी है उसे एक बार प्योर किया जाएगा। फिर जैसे आप उसकी जो पावर है वो भी बढ़ जाएगी। यानी कि 9 स्टार जो दाउजन का वॉरियर है और जो 9 स्टार दाउजन के वॉरियर के फर्स्ट चेंज पे होगा उसकी पावर एक 9 स्टार दाउजन से डबल होगी। जैसे ही कोई सेकंड चेंज पे पहुंच जाएगा तो जो उसकी द्विकी होगी वो वैसे ही मतलब कि प्योर की जाएगी, और जो उसकी द्विकी वो बिल्कुल प्योर हो जाएगी। फिर उसके बाद ऐसे करके तीसरा चेंज, चौथा चेंज, पांचवा चेंज, क्योंकि आगे चल के आपको 9 स्टार के मतलब कि तीसरा चेंज, मतलब कि दाउजन 9 स्टार का पांचवा चेंज, 9 स्टार मतलब कि दाउजन 9 स्टार का 6वां चेंज, ऐसे करके वॉरियर्स के नाम आएंगे। तो इसलिए इस वजह से इस चीज़ों को इग्नोर कर देना। और अगर किसी को मतलब कि दाऊशेन के पीक पे पहुंच जाता है, यानी कि दाऊशेन के 9 स्टार तक पहुंच जाता है, तो उसको भी ऐसे ही गिना जाता है कि दाऊशेन के 9 स्टार के सेकंड चेंज के ऊपर है, ये दाऊशेन के 9 स्टार के 5 चेंज के ऊपर है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ क्योंकि कहानी के आगे में था, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ी बहुत इस चीज़ के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। और आगे मैं एक रील भी बना दूंगा कल, जिसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि होलो सोल के पीछे जो मतलब कि मेन विलन है वो कौन है। और आखिरकार सब लोगों ने इससे आपने यही सुना होगा कि वो एक 2D है, लेकिन वो कैसे 2D बना, क्या कहानी थी, वो मैं आपको उस 1 मिनट की जो स्टोरी है उसके अंदर बता दूंगा। तो इसके लिए फिक्र मत करो, मैं आपको जो शॉर्ट्स है उनके अंदर बताता रहूँगा। तो चलो मेन स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। इस चीज़ पे गुस्सा मत करा कि मैंने बीच में आपको इंटरप्ट किया, ये बस आपके भले के लिए था। तो मेन स्टोरी लाइन पे आने के बाद हमें दिखाया जाता है जो यूनर थी वो देखती है कि जो शाओन है वो यहाँ से जा रहा है, और साथ में उसकी किंगलिंग भी थी। ये देखते हुए जो यूनर उसको रोकने की कोशिश तो करने वाली थी, लेकिन रुक जाती है और अपने मन में सोचती है कि मुझे जब भी मैं मतलब कि जीमा एम्पायर से यहाँ पे आई थी, गैस वही बात है कि जब भी मतलब कि मैं जीमा एम्पायर से यहाँ पे आई थी तो मतलब कि मैं सोचा कि मैं शाओन को भूल जाऊँगी, लेकिन मैं मतलब कि बिल्कुल भी शाओन को नहीं भूल पाई। और ये जो तड़प है मेरे दिल में बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। लेकिन जब अब शाओन यहाँ पे आया तो वो यहाँ से जा रहा है, तो वो कहती है कि अपने मन में कि शाओन अब तो मतलब कि तुम मेरे हो, अब तो मैं मतलब कि तो ऐसे पीछे नहीं हटूंगी, अब तो मैं तुम्हें पाके रहूँगी, आखिर मैं ही हर बार पीछे क्यों हटूँ। तो यहाँ से समझ सकते हो कि जो यूनियर की फीलिंग्स है वो कुछ ज़्यादा मतलब कि आगे बढ़ने लगी हैं। अब जो यूनियर है वो भी पीछे नहीं हटने वाली है शाओन, अगर उसके ऊपर आगे इन फ्यूचर में चल के लाइन मारता है। समझ सकते हो ना यार। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओन था और किंगलिंग ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लगभग 2 या 3 दिन तक ट्रैवल करते हैं और जो फ्लावर सेक्ट है उसके एरिया से बाहर आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि हम इनके एरिया से बाहर आ चुके हैं, लेकिन मुझे ये मतलब कि बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ दिख रही है कि आसपास कोई भी बीस्ट नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, क्या यहाँ पे मतलब कि कोई अजीब चीज़ है। तो ये देख के जो किंगलिंग होती है वो कहती है मैंने आसपास सर्च किया है लेकिन मुझे कोई भी मतलब कि स्पेस बैरियर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जानते हो कुछ कुछ जो बीस्ट होते हैं वो स्पेस बैरियर की पावर से डरते हैं। जब शाओन दाऊ फैंग के ऊपर ब्रेक थ्रू कर रहा था तो आप जानते हो क्वीन मेडुसा ने भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेस बैरियर को बना दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बीस्ट जो थे वो आसपास से भाग जाते थे। इसलिए शाओन ये सब ये लोग यहाँ पे चेक करते हैं। शाओन कहता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है। हमें दिखाया जाता है कि ये उसी स्नेक के ऊपर उड़ रहे थे जो इन्होंने यहाँ से 9 क्राउन हेडेड पाइथन जनजाति से पकड़ के लाया हुआ है। क्या ही तो मतलब कि शातिर इंसान है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे
ये उसी स्नेक के ऊपर उड़ के जा रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके ऊपर एक स्नीकली अटैक हो जाता है। और जैसे इनके ऊपर ये स्नीकली अटैक होता है, जो शाओन होता है इस अटैक को डॉज कर देता है। हमें दिखाया जाता है, ये देखिए शाओन कहता है अगर तुम यहाँ पे हो तो बाहर आ जाओ, यहाँ पे छुपने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे एक बंदा बाहर आता है और उसके साथ एक और बंदा था। और इन जो दानों की ताकत थी ये 6 स्टार दाओजन पे थी। हमें दिखाया जाता है कि ये वही उस लड़की का लवर है, शिन लुओ का। और ये गाइस हुआन जिन है, जो कि मतलब कि स्काई मतलब कि प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय से बिलोंग करता है। और ये बंदा मतलब कि यहाँ पे फ्लावर साइड की वो जो लड़की थी उससे शादी करने आया था, ताकि मतलब कि ये वहाँ को हथिया सके। याद ही होगा, अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी। हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे के साथ एक और प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का एल्डर था, जो कि मतलब कि इस टाइम पे 6 स्टार दाओजुन था। और गाइस यहाँ पे जो शन लुओ थी वो भी यहीं पे थी। हमें दिखाया जाता है, ये देख के जो शाओन होता है वो कितना है बहुत बढ़िया, तुम तो मतलब कि सच में कमाल के हो। यहाँ पे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे आ सको, मानना पड़ेगा। क्या तुम्हें मतलब कि पिछली बार के सबक से सीख नहीं मिली? तुम तो मेरा एक अटैक भी झेल नहीं पाए थे। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम 2 को यहाँ पे ले आओगे तो तुम आराम से झेल सकते हो? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं शाओयन, ये मतलब कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, हमने इस टाइम पे आसपास का स्पेस जो है वो ब्लॉक कर दिया है। और मैं जानता हूँ कि तुम मतलब कि क्या सोच रहे हो इस टाइम पे, तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो? हम यहाँ पे 3 इतने ज़्यादा ताकतवर हैं, एक 4 स्टार दाओजुन है और हम दानों है 6 स्टार दाओजुन है, लेकिन तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे उस जेट टोकन को तोड़ के अपने मास्टर को बुला सकते हो? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हमने आसपास का जो स्पेस है, जैसे तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, तुम्हें मतलब कि अवलोकित करके हम लोगों ने, यानी कि मतलब कि गुमराह करके, तुम्हारा ध्यान भटका के हमने यहाँ पे स्पेस बैरियर बना दिया, जिसकी वजह से अगर तुम यहाँ पे अपना स्थानिक जेट तोड़ भी देते हो, यानी कि जो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें स्पेस जेट दिया हुआ है उसको तोड़ भी देते हो, तब भी तुम यहाँ से मतलब कि अपने मास्टर को नहीं बुला पाओगे। तो शान की था ये तो सच में बहुत ज़्यादा चालाक थे। मैं तो यही सोचा था कि अगर कुछ ज़्यादा मतलब कि मसला होता है तो मैं अपने मास्टर को बुला लूँगा। सच में मानना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है, वो लोग कहते हैं सच में शाओन तुम तो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि घृणित इंसान हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे प्लान्स के ऊपर ऐसे ही पानी फेर दोगे और मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा? ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली है, जो तुमने मुझसे पंगा लिया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कितने बड़े कूड़े कचरे हो इंसान हो। एक ऐसा इंसान जो कि मतलब कितना ज़्यादा कूड़ा इंसान, मतलब कि कूड़े कचरे से उठ के आया हुआ है, और हम जैसे स्काई प्रोफाउंड स्काई वाले बंदों को मतलब कि यहाँ पे आके धमकी देने की हिम्मत करता है। आज तुम्हें पता लगेगा। हमें दिखाया जाता है, ये देख के जो शाओन था अपनी स्काई डायमंड पपेट को निकाल लेता है, उसके अंदर जो बाकी के 10 पपेट थे उनकी पावर को भी डाल देता है, जिसकी वजह से उस स्काई डायमंड पपेट का जो पावर है वो बढ़ जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो कहता है कि क्यों ना 2-2 हाथ हो जाए। मैं पिछली बार तो तुम्हें उन एल्डर ने बचा लिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार तुम जान से जाओगे, क्योंकि इस बार तुमने पंगा मुझसे खुद ही लिया है, और अगर तुम खुद ही आए तो प्रसाद खा के तो जाना बनता ही है। तो ये देख के वो बंदा जो होता है हंसने लगता है और कहता है सच में तुम्हें लगता है क्या सा? तभी वो कहता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको बाहर आना है कि नहीं? तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ से एक काला धुआं आता है, उस काले धुएं में से एक आकृति बाहर आती है। ये कोई और नहीं था, ये 9th त्यानजुन था। तो ये देख के 9th त्यानजुन कहता है अरे फिक्र मत करो, मैं तो बस ये कंफर्म कर रहा था कि आसपास का जो स्पेस बाहर है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, कि यहीं ये जो बंदा है अपने मास्टर यार लोग को यहाँ पे ना बुला ले, वरना तो हम तो मतलब कि सारे यहीं पे आज मारे जाएंगे। हमें दिखाया जाता है, ये देख के जो वो जो बंदा था वो एक तो मतलब कि कहता है कि बहुत बढ़िया। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं इसके ऊपर हमें मिलकर अटैक करना होगा, और जो इसका सबसे पावरफुल अटैक है, इसके बाद 2 मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक हैं। एक वो होता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, और दूसरा इसका बुद्धाइंग लोटस। लेकिन हाँ, इसका बुद्धाइंग लोटस हम नहीं बनाने दे सकते। अगर इसने ऐसा बना लिया तो यहाँ तक कि इसके उस अटैक को झेलने में मुझे भी दिक्कत होगी। तो हमें इसको मतलब कि इसके ऊपर मिलकर अटैक करके इसको ख़त्म कर देना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो ऐसा सोचे थे। तभी जो शाओन होता है वो उस मतलब कि शैनलिन के साथ फाइट करने के लिए किंगलिंग को भेज देता है, और किंगलिंग जो होती है मतलब कि उस डायमंड पपेट भी जो था वो चला जाता है कि आगे कहीं मतलब कि वो जो दूसरा बंदा उससे फाइट की जा सके, यानी कि वो जो दूसरा 1006 स्टार पे। लेकिन तभी इससे पहले डायमंड पपेट जाता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है कि मुझे एक पावरफुल अटैक करना होगा, वरना अगर मैं लोगों के साथ ऐसी चिंदियों की तरह खेलता रहूँगा तो मुझे पता है मैं मारा जाऊँगा। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ है कि मुझे इन पर छोटे मोटे अटैक करने चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो पहले तो मतलब कि अपने डायमंड पपेट को लेवल 6 के 1000 के साथ फाइट करने के लिए भेज देता है, और यहाँ पे बचते हैं मतलब कि वो 9th त्यानजुन और ये सब। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो इन पे भर भर के भारी भारी अटैक करने लगता है। और क्या ये जो अटैक थे ये मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थे इस टाइम पे। इन अटैक को देख के तो मतलब कि वो लोग भी शौक थे, क्योंकि शाओन ने एक ही दम अपने बुद्धाइंग लोटस को बना लिया था। क्योंकि जानते हो जो शाओन है वो मतलब कि अचानक से अपने बुद्धाइंग लोटस को बना सकता है, जहाँ पे इस टाइम पे उसके मतलब कि आप कह सकते हो पावर है। अगर उससे मतलब कि कोई पावरफुल बुद्धाइंग लोटस बनाने, जैसे कि अपनी क्रिएशन फ्लेम को मिला के जो अभी जो फ्लेम को अपनी फ्लेम के साथ विलय ना
ना किया हो तो उनसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसलिए जो शाओन है उसने इस अटैक को कर दिया था। इस अटैक को करने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शाओन है 2-3 अटैक उन पे और कर देता है। इन 2-3 अटैक को करने के बाद गाइस मैं यहाँ से मतलब कि ज़्यादा डिटेल में तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो फाइट है यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हो कि एक्सप्लेन थोड़ी बहुत ही नहीं, मतलब कि यहाँ पे होने वाली थोड़ी बहुत ही फाइट है, क्योंकि अभी आपको पता लगा यहाँ पे क्या होने वाला है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है इन पे कुछ अटैक करके वो बार बार हमें दिखाया जाता है कि जो 7 त्यानजुन सॉरी 9 त्यानजुन था वो मतलब कि शाओन के अटैक्स को समझ रहा था, क्योंकि वो यहाँ पे इस टाइम पे जानता था कि जो शाओन है वो कोई ना कोई चाल चल रहा है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो शाओन होता है अपनी उसी जो उसने ध्यान मगडू टेक्निक बनाई थी अचानक से उसका यूज़ करता है, और जो आसपास की जितनी भी एनर्जी होती है, जैसे शाओन ने अपने बुद्धाई लोटस का यूज़ किया तो उसकी एनर्जी कम हो गई थी, लेकिन जैसे शाओन आसपास की एनर्जी का यूज़ करके अपनी एनर्जी को वापस भर लेता है। और गाइस ये जो ध्यान मगडू टेक्निक होती है ये मतलब कि एक तरह का मतलब कि आप कह सकते हो बहुत बड़ा शाओन के उपकार है। ये मतलब कि कुछ टाइम ये जो टेक्निक है शाओन यूज़ कर सकता है, हालांकि बार बार यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन जब भी शाओन इस टेक्निक का यूज़ करेगा उसकी जो द्विकी है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी आसपास की एनर्जी की वजह से। लेकिन हाँ ये ऐसा मत सोचना कि हर वक्त वो कर सकता है। जब उसकी मतलब कि फाइट के अंदर जब उसकी द्विकी खत्म हो जाएगी तो इस त्यानवर्क डू टेक्निक का यूज़ करते हुए आसपास की जो नेचुरल एनर्जी है उसकी मदद से वो अपने अंदर पूरी की पूरी द्विकी को वापस भर सकता है। तो तुम लोग में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे फिर तो भैया मतलब कि उसको मारना इम्पॉसिबल हो गया, 3000 बर्निंग फ्लेम उसको रिकवर कर दी जाएगी और ये वहाँ से इसके पास अनलिमिटेड मतलब कि द्विकी भी आ जाएगी, फिर तो इसको मतलब कि हराना ही मुश्किल हो जाएगा। एक ना ही इसको इंजरी होगी ना इसकी द्विकी खत्म होगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 3000 बर्निंग फ्लेम है उसे भी इसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है, और ऊपर से जो त्यानवर्क डू टेक्निक है इसको भी यूज़ करने की कोई लिमिट होती है एक दिन में, और एक दिन में शायद से आप एक ही यूज़ कर सकते हो या फिर कुछ 3-4 दिन में एक ही बार यूज़ कर सकते हो, आपको आगे पता चल जाएगा। हमें दिखाया जाता है ये देख के जो नाइन्थ त्यानजू था वो भी शॉक हो जाता है और कहता है कि अब इसके ऊपर हमें मतलब कि मिलकर अटैक करना चाहिए। और गाइस यहाँ पे जो शाओन है वो आप सोचोगे कि त्यानजुन मतलब कि 9 त्यानजुन तो इतना ज़्यादा पावरफुल है, फिर भी शाओन मतलब कि उसका मुकाबला कैसे कर पा रहा था। तो गाइस ये था स्काई फायर 3 में से चेंजेस का कमाल। जानते हो ना आप तो 4th लेवल 1000 तक पहुंच चुके थे, वो अपनी जो ताकत है वो 6 स्टार 1000 तक पहुंचा सकता है। इसी वजह से वो आराम से जो 9 त्यानजुन है वो तो 7 स्टार पे, और आप जानते हो शाओन तो अपने से आगे वाले लेवल से फाइट कर सकता है, तो ये तो मतलब कि फिर तो क्या ही है इसके सामने। हमें दिखाया जाता है कि 9 त्यानजुन कहता है कि हम लोगों को इसको मिलकर अटैक मतलब कि करना चाहिए, वरना हम लोग इसको इस तरह से नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि अपना सबसे पावरफुल अटैक करने वाला है। क्योंकि जो शाओन है अपने हाथ में द्विकी को भर रहा था और ये द ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का यूज़ करने वाला था। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है अचानक से अपने हाथ में सारी द्विकी को भर के एक ब्लैक होल को अपने हाथ से छोड़ देता है, और ये जो ब्लैक होल होता है ये कोई और नहीं, ये द ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम होता है। ये जो उनकी तरफ जार था, और ये क्यों कहते हैं कि जो इसकी पावर है पहले तो सिर्फ 2 स्टार 1000 थी, तब इसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि मे बी इसके द ग्रेट हेवन क्रिएशन पावर से सिर्फ बच सकता था, लेकिन उसके ऊपर पलटवार नहीं कर सकता। लेकिन अब तो इसकी जो पावर है 6 स्टार 1000 तक चली गई है, यहाँ तक कि मैं भी मतलब कि इसके अटैक को सीधा लेने की हिम्मत नहीं करूँगा। अगर मैं अकेला भी इसको डिफेंड करने की कोशिश करूँगा अब तो मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वो उन दो से भी कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी आओ मेरी मदद करो, अपनी जितनी भी एनर्जी के पावरफुल अटैक्स है इस ब्लैक होल के अंदर करो, तभी हम इसे अवरुद्ध कर सकते हैं, वरना हम लोग यहीं पर सारे आज मारे ही जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है, और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एकदम शौक थे कि जो 9 त्यानजुन है वो भी शाओन को मतलब कि इतनी आसानी से क्लीन बोल्ट नहीं कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सारी एनर्जी को भरते हैं, एनर्जी को भरने के बाद वो सीधा सीधा वो जो ब्लैक होल था उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और जो अटैक थे हालांकि ब्लैक होल से टकराते हैं लेकिन वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो जो ब्लैक होल था वो भी वहीं पर गायब हो जाते हैं इन अटैक के साथ। लेकिन हाँ वो जो 9 त्यानजुन था उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ जाता है, यहाँ तक कि वो जो 2 बंदे थे उनके चेहरे भी पीले पड़ चुके थे, क्योंकि इसके अंदर इन अटैक्स के अंदर उन्होंने बहुत सारी द्विकी लगाई थी इस अटैक को खत्म करने के लिए। वो कहते हैं सच में तुम्हारे पास तो कुछ तो कौशल। 9 त्यानजुन कहता है अगर तुम्हें ऐसे ही जिंदा छोड़ दिया गया तो मुझे यकीन नहीं होता कि जब अगली बार तुम मुझे मेरे साथ मिलोगे तो तुम मुझे जान से ना कि मार डालो, और गाइस ये होने भी वाला है, फिक्र मत करो आगे पता चल जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो कहता है फिक्र मत करो तुम तो आज मतलब कि मेरे हाथों मर के ही रहोगे, और जो शाओन है वो कहता है मेरी अब द्विकी है जो खत्म होना स्टार्ट हो चुके हैं, जब ग्रेट हेवन क्रिएशन पावर ने मेरी बहुत सारी द्विकी को खा लिया है, तो मुझे किसी तरह करके जो आसपास की स्थानिक सील है इसको तोड़ना होगा, इनकी जो स्पेस बैरियर इन लोगों ने बनाया इसको तोड़ के अपने मास्टर को बुलाना होगा, वरना आज तो मैं लग जाएंगे। हमें दिखाया जाता है शाओन इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, या फिर सोचा अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे अपने बुद्धा इंग्लोटस को जो क्रिएशन फ्लेम क्रिएशन जो मेरी आर्टिफिशियल फ्लेम है उसके साथ मिला के एक 5 फ्लेम का बुद्धा हैंग लोटस बना के इस पर अटैक करना चाहिए। शायद तो मतलब कि यही कोई ख्याली पकाव बना ही रहा था अभी, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जैसे शायद ये ख्याली पकाव बना रहा था अचानक से उसके पास में एक स्थानिक दरार बनती है। अब आप तो लोग सोओगे कि आखिरकार यहाँ पे तो स्पेस को लॉक किया हुआ है, यहाँ पे एक स्पेस बैरियर, तो यहाँ पे स्थानिक दरार कैसे बनी है। सुन तो लो पूरी बात। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो अंकल
अंकल हेई किंग थे वो आ जाते, जो कि गाइस जिया को अपने साथ लेके गए थे, जो ड्रैगन जनजाति से आते हो। आपको पता है ये ड्रैगन वॉइड ड्रैगन जनजाति के पास स्पेस का कितना बड़ा कंट्रोल है, यहाँ तक कि वो किसी भी सील के अंदर ऐसी आ जा सकती है। और गाइस जो कल मैंने यूनर की सील की बात की थी, तुम लोगों ने बोला कि उसका कोई गलत ही मतलब निकाल दिया है। क्या ही कहूँ मैं अब, क्या ही कौन सी सील खोलने की बात करते हैं पता ही तुम लोग भी। हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से शावन के पास आ जाते और कहते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते कहते हैं कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये देख के तो शावन भी शौक हो चुका था कि अंकल हे किंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि गैस वो जो आप जानते हो ड्रैगन स्पेस जनजाति से आते हैं, जिया के जो ड्रैगन स्पेस जनजाति है वहीं से आते हैं, जो जिया को भी अपने साथ लेके चले गए थे। तो ये देखिए जो शावन था वो तो बिल्कुल शौक था, तो वो कहते शावन अभी ये मसला नहीं है, दरअसल तुम्हें हमारी हमारी जनजाति के अंदर बुलाया है। तो ये सुन के शावन भी शौक हो चुका था, और यहाँ तक कि वो जो 9th यांजो था उसकी तो फट के हाथ में आ चुकी थी, क्योंकि वो जानता था ये जो बंदा है ये उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि ये बंदा अपने ऊपर वाले लेवल के मतलब कि ऊपर के जो स्टार वाले बंदे होते हैं उनसे भी फाइट कर सकते हैं, ये जो ड्रैगन स्पेस जनजाति से बिलोंग करते थे। उस बंदे की फट के हाथ में आ चुकी थी। तो तभी जो अंकल हे किंग होते हैं उस बंदे की तरफ देखते हैं, तो जो बंदा होता है उसकी तो थर कांपने लगता है वो, और वो कहता है कि तुम हमारे होलो सोल के मसलों में क्यों पड़ रहे हो, ये जो जियो यान है ये हमारा मतलब कि चारा है, तुम इसे यहाँ से नहीं लेके जा सकते। तो अंकल हे किंग कहते हैं देखो हमारा जो वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति है वो तुम्हारे होलो सोल से बिल्कुल भी नहीं डरती है। यहाँ तक कि अगर तुम इस बंदे को मेरे सामने लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, और मेरे जो पूर्वज है उन्होंने इसको बुलाया है, वो इससे कुछ मतलब कि काम करवाना चाहते हैं। तो हमारे होते हुए तब तक तुम्हारे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो इसको यहाँ से लेके जाओ। तो ये सुन के तो वो मतलब कि उस बंदे की फट के हाथ में आ जाती। तो वो कहता है मैं अगली बार इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। और हमें दिखाया था कि वो पास में एक स्थानिक द्वार को खोलता है, और वहाँ से वो जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का वो जो हुआन जियो था उसको लेके, वो साथ में वो जो दूसरा बंदा था उसको लेके गायब हो जाता है। वहाँ पे बच जाती है वही मतलब की बंदी जो कि इस बंदे की थी शेन लुओ। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के जो शावन तो उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, क्या जिया को कुछ हुआ है। तो बताते हैं हाँ तुम शावन ऐसा समझ सकते हो। तो ये देखिए शावन बिल्कुल शौक हो चुका था। तो शावन के आखिर मेरी मदद की क्यों ज़रूरत होगी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर दो ही मतलब कि सबसे खास पहलू है, पहला मेरे मतलब कि एल्केमी, लेकिन देखा जाए तो मुझसे भी बहुत पावरफुल एल्केमिस्ट इस कॉन्टिनेंट के ऊपर बिलोंग मतलब कि इस टाइम पे रहते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता कि मैं ही मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर रहूँगा। और दूसरी जो मेरे अंदर सबसे खास चीज़ है वो यहाँ पे किसी के पास नहीं है, फ्लेमों को आपस में मिलाना, और मेरे पास बहुत सारी फ्लेमें। तो वो कहते हैं हाँ शावन शायद ये भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलोगे तो पता लग जाएगा। वो तो अच्छा हुआ जो हमारी मतलब कि तुम कह सकते हो हमारी मिस जिया जो थी उन्होंने तुम्हारे अंदर एक सील लगा रखी थी, जिसकी वजह से तुम्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और जब मतलब कि वो बेहोश होने वाली थी, यानी कि मैं तुम्हें बता दूं कि वो बेहोश है, यानी कि एक तरह से कह सकते कोमा में, और जब वो कोमा में जाने वाली थी तो उन्होंने पहले कहा था कि वो तुमसे जाके मदद मांगे। तो ये सुन के शावन बिल्कुल शौक, तो कहते हैं मैं तुम्हें शावन यहाँ पे कुछ बता नहीं सकता, तुम्हें पहले हमारे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें सारी बातें वहीं पे डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये देखिए जो शावन है वो कहता है कि ठीक है। तो अभी जो किंगलिंग होती है वो भी शावन के साथ आ जाती है। अभी वो शावन से पूछती है शावन कि तुम इस लड़की को इसी तरह छोड़ दो कि आगे जाके यूनियन के लिए भी खतरा बन सकती है। यहाँ तक कि ये जो लड़की है इसने मतलब कि यहाँ पे होल ऑफ सोल के 9th यांजो को भी बुला के लाया हुआ था। यहाँ तक कि इसने ये इन्फॉर्मेशन भी उस बंदे को दी कि तुम 4 स्टार दाउजन तक पहुँच चुकी हो। तो इस देख के जो शावन है पहले तो अपनी कठपुतली को अंदर रखता है और कहता है कि अच्छा। तो वो कहता है कि हाँ अभी जो जी है उसका मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको नहीं देख सकता। और हमें दिखाया था कि वो वहाँ से जल्दी से स्थानिक द्वार के अंदर चल जाती है। देखिए किंगलिंग भी शावन के पीछे चली जाती है। तभी जो ड्रैगन होते हैं वो यहाँ से जाने वाले थे, और वो जो शिनलैन होती है वो चेन की सांस लेती है, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक आता है जो आके जो किंगलिंग थी उसको लग जा शेन लुओ को लग जाता है, और उसके मुंह से खून आने लगता है। यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा हेवनली इंजर्ड भी हो जाती है, यहाँ तक कि उसे रिकवर होने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था। और तभी वहाँ उधर से एक आवाज़ आती है, वो जो अंकल हे किंग थे उन्हीं की आवाज़ थी। वो कहते हैं कि मेरी बात लड़की अच्छे से सुनो, अगर तुमने वापस से कोई ट्रबल करने की कोशिश की तो मैं सच कह रहा हूँ अगली बार यहाँ पे सिर्फ एक अटैक लगे, अगली बार तो मैं तुम्हें पूरी तरह से मतलब कि काट के अपने ड्रैगन्स को खिला दूंगा। यहाँ तक अच्छे से मतलब कि सोच लेना अपनी जान को बचाने के लिए, यहाँ तक कि तुम होल ऑफ सोल के पास भी चल जाओ वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तो इसमें उस लड़की आंखों में एकदम डर झलक उठता है। ये देख के वो जो शाहिद था वो तो मतलब कि वो आगे निकल चुके थे। हमें दिखाया था कि जो अंकल हे किंग थे वो शाहिद को यहाँ पे लेके आ चुके थे, ना कि 10 मिनट तक स्पेस के अंदर ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने के बाद हमें दिखाया था कि एक बहुत बड़े आइलैंड के पास आ जाते हैं। ये जो आइलैंड होता है आसपास पानी से ढका हुआ था, और ये जो आइलैंड था बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ये देखिए शावन कहता है कि ओह यहाँ पे ऐसी बात है। तभी तो मैं सोचूं कि आज तक वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति को कोई ढूंढ क्यों नहीं पाया, उनका ठिकाना कोई क्यों नहीं जानता। यहाँ तक कि जो वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति है वो सेंट्रल प्लेन्स के अंदर बहुत ही मतलब कि रेयरली दिखाई देती है।
तो वो कहते हैं कि शावन इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, तुम्हें अभी 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 जब तुम आगे चलोगे तो पता लग जाएगा। और शावन को हमें दिखाया जाता है कि वो उस आइलैंड के अंदर लाने लगती है, यहाँ तक कि कुछ गार्ड्स इनको देख के हमें दिखाया जाता है कि सतर्क हो जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं अंकल हेकिंग भी इसके साथ है, तो वो थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। और उनके अंदर इस टाइम पे मतलब कि अंकल हेकिंग को देख के उनके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है, हमें दिखाया जाता है। ये देखिए शावन समझ जाता है कि जो अंकल हेकिंग है उनकी यहाँ पे जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तभी जो अंकल हेकिंग थे वो शावन को बताते हैं, शायद यहाँ पे मैं तुम्हें चलो एक चीज़ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारी वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति है वो 4 भागों के अंदर डिवाइड हो चुकी है, ईस्टर्न, नॉर्थर्न, वेस्टर्न, साउथर्न। तो ये देखिए शावन शौक हो जाता है और वो पूछता है क्या 4 भागों में डिवाइड हो चुकी है? तो बताते हैं हाँ शावन, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। जब हमारे मतलब कि जो ड्रैगन किंग थे, यानी कि जो ट्रू ड्रैगन किंग थे जिनके पास ट्रू रॉयल ब्लड लाइन थी, वो यहाँ पे थे, तो हमारी जो ये जो वाइट ड्रैगन पे जनजाति थी वो एकजुट होकर रहा करती थी। और यहाँ तक कि उसके पास इतनी ताकत थी कि होल ऑफ सोल भी उसे थर थर कांपती थी। यहाँ तक कि वो हम लोग उस अपने मतलब जब हम शिखर के टाइम थे जब हमारे ड्रैगन किंग यहाँ पे थे, यहाँ तक कि हम इन 8 प्राचीन कबीलों से भी नहीं डरते थे। तो ये देखिए शावन कहता है कि हाँ ये बात तो मतलब कि बंदे ने सही बोली है। फिर वो आगे बताते हैं कि शायद लेकिन जैसे हमारे मतलब कि जो ड्रैगन किंग थे वो अपनी बेटी यानी कि जो जिया थी उसको लेके जब यहाँ से गए थे, तो वो मतलब कि अचानक से गायब हो चुके थे। और तो भला हो कि तुम्हारा कि तुमने जिया को मतलब कि इतने अच्छे से ट्रीट किया और तुम जिया को हमारे पास सही सलामत ले आ पाए हो। और जो जिया इस टाइम पे वो एक लौती ऐसी इंसान है जिसके पास ट्रू ड्रैगन की ब्लड लाइन है, यानी कि एक ट्रू रॉयल ब्लड लाइन है। और जो बाकी मैं तुम्हें बता दूँ कि अलग आखिर ये जो लोग हैं ये अलग क्यों हुए, ये पहले मतलब कि जो हमारे किंग थे उनके बहुत ज़्यादा मतलब कि सबॉर्डिनेट्स हुआ करते थे जो कि रॉयल ब्लड लाइन से आते हैं, कि रॉयल फैमिली से ही हुआ कर ये लोग थे। और ये लोग आगे जाकर बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके थे। लेकिन जब हमारे किंग गायब हो चुके तो अब पीछे किसी को तो किंग बनना था, और जो जिया थी वो भी गायब थी, और क्योंकि वो भी रॉयल ब्लड लाइन से आती थी। लेकिन देखा जाए तो जिया भी नहीं थी यहाँ पे। तो ये देख के लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, यानी कि आपस में झगड़ने लगे कि नहीं मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। इस तरह करते करते यहाँ पे 4 मतलब कि अलग अलग यहाँ पे लोग डिवाइड हो चुके हैं। और ये लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब मतलब कि कोई पावरफुल वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस यहाँ पे आए और इन पूरी की पूरी 3 जनजाति मतलब कि 4 जनजातियों को आपस में मिला दे, ताकि ये जो लोग हैं ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो सके। यहाँ तक कि वो जो 3 ड्रैगन है, ये जो तुम जिस आइलैंड पे इस टाइम पे चल रहे हो इसे ईस्टर्न आइलैंड कहा जाता है, और यहाँ का जो किंग है वो ईस्टर्न किंग है। और क्या यहाँ पे इस टाइम पे कोई भी किंग नहीं है, दरअसल यहाँ पे फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर ऐसे करके एल्डर थे। और इस टाइम पे यहाँ का जो किंग होने वाला है वो कोई और नहीं, वो जिया ही होने वाली है। और जिया इस टाइम पे मतलब कि यहाँ की किंग है वो बताते हैं। और वहाँ के जो बाकी हैं उनमें से मैं तुम्हें बता दूँ कि नॉर्थर्न किंग, साउथर्न किंग और वेस्टर्न किंग, उनमें से वेस्टर्न किंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसके आगे चल के बहुत से चांसेस बन रहे हैं कि वो इन बाकी के मतलब कि तुम कह सकते हो जगहों उन्हें भी हत्या आए। और शायन मैं तुम्हें बता दूं कि वो जो बंदे वो बहुत ज़्यादा घृणित थे, वो यहाँ तक कि अपने घमंड में आके इतने ज़्यादा घमंडी हो चुके हैं कि वो यहाँ तक जो जिया है उन्होंने कहा था कि अगर कोई रॉयल ब्लड लाइन का वापस बंदा मिल जाएगा उनको तो वो जो अपनी गद्दी उसे छोड़ देंगे और उन्हें सौंप देंगे। लेकिन जैसे जिया आई उन लोगों ने इस चीज़ से मना कर दिया और वो लोग अपने मतलब कि अब तुम जानते हो बाकी को ऑर्डर देने के आदी हो चुके थे, जिसकी वजह से वो मतलब कि इस चीज़ को सहन नहीं कर सकते थे कि कोई छोटी सी बच्ची उनको आके ऑर्डर दे। इसी वजह से वो जो लोग हैं अपने घमंड में बहुत ज़्यादा चोर हो चुके हैं। और ये चीज़ जो है तुम्हें आगे चल के पता लग जाएगी कि वो कितने ज़्यादा मतलब कि बदतमीज हो चुके हैं। यार मैं जानता हूँ आपको यहाँ पे इनकी बातों की थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही, लेकिन आस्ता आस्ता आपको समझ आ जाएगी। तभी जो अंकल हेकिंग थे वो सामने इशारा करते हुए एक एल्डर की तरफ कहते हैं कि वो हमारे यहाँ के 3rd एल्डर हैं, और जो फर्स्ट और सेकंड एल्डर हैं वो इस टाइम पे एकांतवास के अंदर है और वो कभी मतलब कि अभी तक कुछ 10 सालों से वहाँ से नहीं आए। और जो हमारे 3rd एल्डर हैं इनका नाम जूली है। तो तभी जो 3rd एल्डर थे वो शान के पास जाते, शान उन्हें ग्रीट करता है। तो जो एल्डर थे वो हंसते हुए कहते हैं अरे तुम्हारा नाम ही जियोयान है, जो हमारे मतलब कि ड्रैगन किंग है। यहाँ पे क्या ड्रैगन किंग इस टाइम पे जिया को कहा जाता है, उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। सच में मानना पड़ेगा तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो कौशल है ही है। और क्या तुम ही वही जियो क्लैन के मतलब कि जियोयानो? तो शान कहता है कि जी हाँ पूर्वज। तो तभी वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता जियो कबीला जो पहले मतलब कि एशियन टाइम में सबसे ज़्यादा उन 8 प्राचीन कबीलों के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर कबीला था, वो तबाह हो चुका था। लेकिन तब भी वो लोग एक ऐसे बंदे को मतलब कि पैदा करने में सक्षम है। मानना पड़ेगा तुम्हारा जो टैलेंट है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, बिना ब्लड लाइन के भी तुम इस लेवल तक आ सकते हो, ये मानना पड़ेगा। तुम्हारा जो टैलेंट है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी है। और वो शावन की तारीफ कर रहे थे। फिर हमें दिखाया था वो शावन को कहते कि शावन हमने तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसले के लिए बुलाया है, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता सकते हो। तभी हमें दिखाया था कि वो एक रूम के अंदर शावन को लेके आते हैं। उस रूम के अंदर हमें दिखाया था एक क्रिस्टल होता है पर्पल कलर का,
और पर्पल कलर के अंदर कुछ और नहीं जिया होती है, जो कि मतलब कि एक लाश की तरह पड़ी हुई थी, यानी कि एकदम सोई हुई थी। अगर कोई उसकी मतलब कि आप कह सकते हो, अगर इन लोगों को पता नहीं होता तो उसको जिंदा लाश ही समझ लेते। हमें दिखाया तो वो बताते कि शावन तुम जानते हो कि उसने वो उस क्रिस्टल को खा लिया था, यानी कि वो जो फ्रूट है यहाँ पे जब लाया गया तो हमने सोचा कि इस फ्रूट को किसको देना चाहिए। तो यहाँ पे जिसके पास ट्रू ब्लड लाइन है वो जिया ही है, जो कि रॉयल ब्लड लाइन से भी आती है। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जिया को इस चीज़ को देंगे। और जो जिया है उसने इसको खा लिया, लेकिन हमने पहले भी मतलब कि तुम जानते हो ये सिर्फ 5 बार ही अपीयर हुआ है, और उनमें से 2 बार ही मतलब कि जो हमारे एल्डर्स हैं, एक बार फिनिक्स क्लैन का बंदा सफल हुआ था, एक बार हमारे जो डायमंड ड्रैगन क्लैन के सही मतलब कि वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति के जो एल्डर थे वही इस फ्रूट को खाने में सक्षम हुए थे, और बाकी 3 बार वो जो लोग थे वो मारे गए थे। और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास उस चीज़ का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और ये बहुत ही कम बार हुई है, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो पता नहीं है। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि जो परत है इसके आसपास जम चुकी है, और जैसे ने इस फ्रूट को खाया था, और इसकी जो पावर है वो भी जिया कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ पे मैंने किस रूप बुलाया, तो शावन कहता है क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे अपनी फ्लेम की मदद से इसकी जो परत है इसको पिघलाना होगा, ताकि जैसे ही पिघलती जाए तो जो जिया इसकी दुई को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये सुन के वो कहते सच में तुम बहुत सकते मतलब कि शातिर इंसान हो। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं जानता हूँ मैं बीच में बहुत बार मतलब कि बोला भी हो, कोई गलती भी कर दी होगी, तो प्लीज़ यार इस चीज़ को मतलब कि थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना। और जो कल एपिसोड है वो आएगा, और आपको उसके अंदर दिखाया जाएगा जो जिया है वो भी मतलब कि एकदम ठीक हो जाएगी, उसकी जो ताकत है वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ तक कि जो बाकी की 3 आप कह सकते हो आइलैंड है वो भी इस आइलैंड के ऊपर मिलकर अटैक कर देंगे। तो आज की जो वीडियो का लाइक है मैं वो 700 लाइक रखते हैं, और कल के जो सब्सक्राइबर एम है उसको 6.50 के रखते हैं। गाइस अगर देखो करा सकते हो तो करा दो, मैं मतलब कि ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ अगर अपने छोटे भाई समझ के करवा देना। तो गाइस देख मैं जानता हूँ यार कल जो वीडियो थी वो मैं नहीं लाना चाहता, लेकिन फिर भी ला रहा हूँ, तो इतना तो कर ही सकते हो ना। और हाँ यार कि प्लीज़ यार अगर कोई गलती होगी हो छोटा भाई समझ के, क्योंकि मेरे लिए अपने दिल में ऐसी कोई जलन मतलब कि जलन नहीं कह सकते, ऐसी मतलब कि गुस्से वाली चीज़ें रख के करोगे क्या, तो इसलिए अपने छोटे भाई को माफ़ कर दो। तुम भी खुश रहो और मैं भी खुश रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।